वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक क्यूट फनी और इंटरेस्टिंग मूवी जिसका नाम है द लिटिल रास्कल्स। इन नटखटों का एक क्लब भी है जिसका नाम इन लोगों ने रखा है ही मैन ह्यूमन हेटर्स क्लब। ह्यूमन की स्पेलिंग भी नहीं आती, लेकिन इन चुटकों को औरतों से सख्त नफरत है और इन लोगों ने पूरी जिंदगी सिंगल रहने की शपथ ली है। पर इस गैंग में भी एक प्यारी सी लव स्टोरी शुरू होती है जिसकी वजह से इनके क्लब को काफी नुकसान पहुंचता है। वे बच्चों के कार रेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन कोई इनकी कार चुरा लेता है। वे इस रेस में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं और क्या इन्हें इनका क्लब वापस मिलता है, इसी बीच ये कैसी शैतानियां करते हैं, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में स्पॉन्की नाम के एक लड़के को दिखाते हैं। वो एक लेटर लिखकर अपने दोस्त डीटी के कॉलर में घुसा देता है। डीटी उसको लेकर एक लड़के के पास जाता है जिसका नाम है स्टिमी। लेटर पढ़कर वो कहीं भाग जाता है। अब डीटी उसी लेटर के साथ एक और घर में जाता है और उस घर का लड़का भी मैसेज पढ़कर कहीं भागता है। डीटी कई घरों में जाकर ये मैसेज देता है और उन घरों के लड़के किसी जगह बहुत तेजी से निकलते हैं। कट करके दो क्यूट बच्चों को दिखाते हैं। एक का नाम है पॉकी और फिशिंग करते हुए वो कहता है कि मुझे बहुत बड़ी और भारी फिश मिली है। दरअसल इन दोनों के फिशिंग रॉड्स एक दूसरे के साथ फंसे हुए हैं। इससे बेखबर ये दोनों अपना बड़ा फिश खींचते खींचते पानी में गिर जाते हैं। इतने में डीटी वहां पर आता है। पॉकी मैसेज पढ़ता है पर उसकी कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि उसने लेटर उल्टा पकड़ा होता है। उसका साथी करली थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। ये सारे बच्चे एक पुराने टूटे हुए घर में एंटर करते हैं और अंदर जाने का पासवर्ड देखा आपने? दो लड़के इनको देख रहे होते हैं पर ये लोग कहते हैं कि यह हमारा अड्डा है, अंदर मत आना। इस क्लब का सेक्रेटरी स्टिमी स्पीच देता है कि भाइयों और भाइयों, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट का स्वागत कीजिए। यहाँ होती है प्रेसिडेंट स्पॉन्की की एंट्री। सब मिलकर शपथ लेते हैं कि इस क्लब के मेंबर्स होने के नाते हम कभी किसी लड़की से ना तो बात करेंगे, ना कभी उनसे मिलेंगे और ना कभी उनके साथ खेलेंगे। साइकिल चलाकर नीचे गिरकर चोट लगकर अपनी जान भी चली जाए तो भी हम किसी लड़की से मदद नहीं मांगेंगे। हम हमेशा रफ एंड टफ सिंगल बॉयज ही रहेंगे। देखा कितना खतरनाक शपथ ले रहे हैं ये चुटकू लोग। बाहर खड़े रग्ड बॉयज कहते हैं इन लोगों को हम रेस में देख लेंगे। स्पॉन्की पूछता है कि क्या आज किसी ने उसके एरिया की लड़की को तंग किया? एक लड़का बताता है कि यस बॉस, मेरे एरिया में एक नई लड़की आई है। मैंने उसके ऊपर ये रबर की छिपकली फेंकी थी। इस पर सभी तालियां बजाते हैं कि वाओ, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर भी बताते हैं कि हमारे क्लब की शान, लड़कियों की जान, ये रेस कार है। इससे हम कई रेसेस में मेडल्स जीत चुके हैं, लेकिन इस महीने होने वाले डर्बी रेस को भी हमें जीतना होगा क्योंकि इस बार फेमस रेसर एजे फर्ग्यूसन खुद आकर प्राइज देंगे। इसलिए हमें अपने बेस्ट ड्राइवर को सिलेक्ट करना होगा। वे सारे मेंबर्स के नाम लिखकर एक कैप में डालते हैं और फिर उन्हें सिलेक्ट करते हैं और इस बार हमारा रेस का ड्राइवर होगा अल्फाल्फा। यहाँ कट करके अल्फाल्फा को दिखाते हैं जो झील के बीच में एक बोर्ड पर अपनी गर्लफ्रेंड डार्ला को रोमांटिक गाना सुना रहा होता है। तभी ब्रिज पर हीमैन क्लब के बाकी शैतान पहुंच जाते हैं। वे एक टीन को नीचे करते हैं और इनकी बातें सुनने लगते हैं। डार्ला पूछती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ पर तुम हीमैन ह्यूमन हेटर्स क्लब के मेंबर हो और मैं एक ह्यूमन हूँ, फिर तुम्हारी और मेरी कैसे जमेगी? पर अल्फाल्फा कहता है कि उस क्लब के बाकी लड़के एकदम पागल हैं और औरतों से नफरत करते हैं, पर मैं वुमन की इज्जत करता हूँ, उन्हें भगवान मानता हूँ, उन्हें सब कुछ मानता हूँ, इसलिए तुम मेरी देवी हो। इस तरह वो डायलॉग्स झाड़ रहा होता है। स्टिमी को आता है गुस्सा कि तू क्लब में तो आजा बेटा, तब देखता हूँ, फिर बताता हूँ कि कौन पागल है। डार्ला चाहती है कि उनके स्कूल में जो फंक्शन होने वाला है उसमें अल्फाल्फा भी उसके साथ जाए। ये सुनकर तो अल्फाल्फा बहुत खुश होता है। डार्ला कहती है कि अगर तुम सच में विमेन को इतना मानते हो तो कल तुम मेरे लिए अपने क्लब में लंच अरेंज करो ना। अल्फाल्फा तुरंत मान जाता है और डार्ला उसे किस भी देती है। अगले दिन रग्ड बॉयज रेस की प्रैक्टिस करते हैं पर उनकी रेस कार टूटकर बिखर जाती है। लेकिन हमारा अल्फाल्फा तो डार्ला से मिलने जा रहा है। वो अपने क्लब से झूठ कहता है कि मेरे दांत में दर्द है, पर रास्ते में वो रग्ड बॉयज के पास फंस जाता है और वे उसे चेज करते हैं। अल्फाल्फा जान बचाकर डार्ला के पास पहुंच ही जाता है। इतने में एक बड़ा डॉग उस पर अटैक करता है। तभी वहां पर एक बड़े घर का लड़का आता है। इसका नाम है रिकी। उसे देखते ही सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती है। वो डार्ला को कहता है कि तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। ये सुनकर तो डार्ला का ये हाल होता है। दूसरी लड़कियां भी बहुत शर्माती हैं कि वाह कितना क्यूट लड़का है। डार्ला उसे अपने फंक्शन के लिए इनवाइट करती है जहां वो गाने वाली है। ये देखकर अल्फाल्फा को थोड़ी जलन होती है कि ये उससे बात क्यों कर रही है। फिर भी वो डार्ला को लंच के लिए अपने क्लब हाउस लेके आता है।
है और कैंडल वगैरह भी उसने अरेंज किए होते हैं। डार्ला तो इम्प्रेस हो जाती है कि ये अपने क्लब के खिलाफ जाकर मुझे यहाँ लेके आ गया है, पर दूसरे लड़कों ने अल्फा अल्फा का प्लान फ्लॉप करने के लिए अपना अलग ही प्लान बनाया हुआ है। उन लोगों ने अल्फा अल्फा की सीट पर बलून रखा होता है और उस पर बैठते ही गैस निकलने की आवाज आती है। अल्फा अल्फा कहता है कि सॉरी डार्ला, मेरा पेट थोड़ा खराब है, नो प्रॉब्लम। ये कहकर वो शर्माती है। ये लड़के उसके ग्रेप जूस बोतल में गंदा पानी भर देते हैं। उसे पीकर तो दोनों को उल्टी आ जाती है। इससे अल्फा अल्फा शर्मिंदा होकर सैंडविच निकालता है तो इन शैतानों ने ब्रेड के बीच में मिट्टी भरी होती है। पर आखिर में अल्फा अल्फा डार्ला को एक डेजर्ट देता है जिसके अंदर एक रिंग होता है। इस पर डार्ला खुश होकर कहती है कि आई लव डायमंड्स। इतने में क्लब मेंबर्स दरवाजा पीटने लगते हैं। अल्फा अल्फा तो बेचारा जल्दी से कैंडल बुझाकर उस टेबल को ही छिपा देता है, पर वो तीसरी कैंडल बुझाना भूल गया था। वो डार्ला से कहता है कि तुम यहाँ छुप जाओ, कोई तुम्हें नहीं देखेगा। अब डार्ला को गुस्सा आता है कि अगर तुम वुमेन को रिस्पेक्ट करते हो तो मुझे छुपाना क्यों चाहते हो। डार्ला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लड़के लड़कियों को अपने से कम समझे। वो अल्फा अल्फा पर बरस ही पड़ती है। इतने में लड़के दरवाजा तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्फा अल्फा दांत दर्द के लिए पट्टी बांधकर बाहर आता है। तभी रेस कार में डार्ला क्लब हाउस तोड़कर ही बाहर आ जाती है, लेकिन उस तीसरे कैंडल से क्लब हाउस जलने लगता है। अल्फा अल्फा तो बेहोशी हो जाता है। तभी स्टिमी करली और पॉकी को फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने को कहता है। यस बॉस, ये करके दोनों निकलते हैं। पर यहाँ पर कुछ लड़के फायर फाइटर की ड्रेस पहनकर बलून में पानी भर के आग बुझाने लगते हैं। करली और पॉकी फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने के लिए टेलीफोन बूथ की लाइन में लगे हुए हैं। जब उनका नंबर आता है तो करली पूछता है कि कौन सा नंबर बुलाऊं यार, पर पॉकी भी कोई नंबर जानता नहीं, इसीलिए दोनों वापस आ जाते हैं। वहाँ लड़के पास के किसी घर से होज निकालकर फायर फाइट करने की कोशिश में लगे होते हैं, पर इतने में क्लब हाउस जल जाता है। अब डार्ला आकर अल्फा अल्फा का रिंग फेंक कर कहती है कि आज से मैं अल्फा अल्फा से कभी नहीं मिलूंगी, तुम लोग अपने दोस्त को बता देना। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है और इसी बीच रिकी उसे पिकअप कर लेता है। अगले दिन क्लब की अदालत बैठती है जिसका जज है स्पॉन्की। वो अल्फा अल्फा से पूछता है कि क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो। योर ऑनर, सॉरी योर ऑनर, ये मेरी पहली गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। पर जज कहता है कि तुमने इस क्लब के सारे रूल्स तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें मौत की सजा दी जाती है। पॉकी खुश होता है कि वाह योर ऑनर, बहुत ही अच्छा डिसीजन है। पर स्टिमी कहता है कि ये गलत बात है, हमें इसे ऐसी पनिशमेंट देनी चाहिए कि ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम करे। आज से इसे दिन रात हमारी रेस कार की रखवाली करनी होगी। अल्फा अल्फा रोता है कि रात को यहाँ भूत आते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर जज अपना फाइनल फैसला सुना देता है कि तुम्हें करना ही पड़ेगा और आइंदा तुम कभी भी डार्ला से नहीं मिलोगे। ये कहकर वो हथौड़ा ठोक देता है। आप ड्रीम सीन में दिखाते हैं कि अल्फा अल्फा और डार्ला डांस कर रहे हैं और बाकी लड़के स्पार्टन्स की तरह डैश करके उन्हें पकड़ने आते हैं। डार्ला कहती है कि तुम्हारे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूँ या तुम्हारे फ्रेंड्स। ये कहकर वो अल्फा अल्फा को एक किस देती है। स्पॉन्की और बाकी लोग चिल्लाते हुए अल्फा अल्फा के पास आते हैं और अल्फा अल्फा पहाड़ से गिर जाता है। सपना टूटता है तो वो टूटे हुए क्लब हाउस में होता है। सारे लड़के अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहीं सेट हो गए हैं। स्पॉन्की कहता है कि डार्ला के बारे में सोचना भी मना है। वहाँ गर्ल्स रूम में डार्ला की फ्रेंड्स पूछती हैं, क्या तुम अल्फा अल्फा के बारे में सोच रही हो। नो नो नो, ये करके वो बहुत ही क्यूटली इनकार कर देती है। पॉकी मजे से लेटकर कहता है कि भाई लोगों सो जाओ, कल लकड़ी खरीदने जाना है हमें। अगले दिन सभी लाइन में लकड़ी की दुकान पर खड़े होते हैं। स्पॉन्की छुट्टे पैसे देकर क्लब हाउस बनाने के लिए लकड़ी मांगता है। ऊपर से कहता है कि बाकी पैसे टिप रख लेना। दुकानदार लकड़ी का छोटा टुकड़ा देता है कि इतने में इतना ही मिलेगा बेटा। सभी अपनी ट्रॉलीज लेकर लौट आते हैं। स्पॉन्की कहता है कि वो आदमी तो $450 मांग रहा है। अरे बड़े होकर नौकरी भी लग गए तो इतने पैसे नहीं मिलने वाले। तभी एक बैंक के आगे इंस्टेंट लोन का बोर्ड होता है। अब ये नटखट एक के ऊपर एक खड़े होकर बड़ों की तरह बैंक के अंदर जाते हैं और लोन मांगते हैं। बैंक का आदमी उन्हें बैठने को कहता है तो स्पॉन्की नीचे वाले लड़के से पूछता है, क्या तुम बैठ पाओगे। वो अंदर से कहता है, नहीं यार, खड़े खड़े एडजस्ट कर ले। स्टमी कहता है, सर हमें थोड़ा लोन चाहिए, मिलेगा क्या। ये सुनकर तो बैंकर अकाउंट नंबर मांगता है। स्पॉन्की कहता है 7। सिंगल डिजिट सुनकर बैंक वाला इन्हें घूरने लगता है कि भाई 7 क्या है। स्टमी बोलता है, सर अगर 7 गलत है तो और ट्राई कीजिए ना। इस पर बैंकर उठकर इनकी दाढ़ियां निकाल देता है और कहता है, अगर तुम दोनों मेरे बच्चे होते तो मैं पीट पीट कर दोनों की चमड़ी उखाड़ देता। इस पर वे कहते हैं कि सर अगर हम आपके बच्चे होते तो कब का घर छोड़कर भाग चुके होते। ये कहकर दोनों वहां से भाग आते हैं। यहाँ अल्फा अल्फा फूल की पंखुड़ियों को एक एक करके तोड़कर डार्ला लव्स मी लॉर्ड कहकर गेम खेल रहा होता है। लास्ट में डार्ला लव्स मी आता है तो वो खुश होकर चिल्लाता है कि मैं
मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगा। इतने में पॉकी और करली आ जाते हैं और कहते हैं कि उसके बारे में सोचना भी मना है, तुम्हें याद नहीं है क्या? अल्फाल्फा पूछता है क्या मैं डार्ला को डांट कर लेटर लिख सकता हूँ? अब ये सुनकर इन दोनों को बड़ा मजा आता है और वो कहते हैं कि हाँ, उसे डांट कर लेटर लिखो और हमें दे दो, हम जाकर उसे दे देंगे। अब अल्फाल्फा कहता है कि डार्ला, तुम्हारा मुंह देखकर मुझे उल्टी आती है, तुम बहुत गंदी दिखती हो। इस तरह वो चिल्ला रहा होता है तो ये दोनों मस्त एंजॉय करते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। लेकिन लेटर में अल्फाल्फा कुछ और ही लिखता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम्हारा रोमियो अल्फाल्फा। वो जानता है कि इन दोनों को पढ़ना तो आता नहीं। अब दोनों लेटर लिखकर डार्ला को देने जाते हैं, पर वहां जाकर दोनों पॉकेट में लेटर ढूंढने लगते हैं। पता नहीं कहाँ रख दिया दोनों ने। डार्ला कहती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बोलो क्या बोलना है तुम्हें। तभी पॉकी की नाक बहने लगती है और पुराना पेपर समझकर वो उस लेटर में नाक साफ कर देता है। करली कहता है सॉरी डार्ला मैडम, इस बच्चे से गलती हो गई, पर मैं बताता हूँ कि अल्फाल्फा आपसे क्या कहना चाहता था। उसने लिखा था कि तुम्हें देखकर मुझे उल्टी आती है और तुम बहुत ही गंदी दिखती हो। ये सब सुनकर तो डार्ला गुस्से में कैन को ही क्रश कर देती है। अब ये जानकर अल्फाल्फा इन दोनों को डांटता है और डार्ला से मिलने की जिद करता है। तभी स्पॉन्की पहुंचता है। स्पॉन्की कहता है कि ये मामला आज ही खत्म कर देना चाहता हूँ। ये कहकर वो अल्फाल्फा को उस फंक्शन में लेके जाता है जहाँ डार्ला गाने वाली है। यहाँ करली और पॉकी रेस कार की रखवाली कर रहे होते हैं। इन्हें अकेला पाकर रग्ड बॉयज कार चुराने का प्लान बनाते हैं। वे एक बतख के पैर में $1 बांधकर वहां भेज देते हैं। ये दोनों डॉलर के पीछे पीछे भागते हैं और डॉलर निकालकर खुशी से झूम रहे होते हैं। वहां रग्ड बॉयज कार को चुराने की कोशिश करते हैं, पर स्पॉन्की की टीम पूरा ट्रैप सेट करके गई थी और दोनों रग्ड बॉयज उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अब फंक्शन के बाहर अल्फाल्फा और स्पॉन्की वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर रग्ड बॉयज पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों हॉल के अंदर जाकर कमरे को खोलकर देखते हैं। लड़कियां चिल्लाने लगती है। आखिर में कॉस्ट्यूम रूम में घुसकर दोनों लड़कियों के भेस में ये बाहर आते हैं और कहते हैं कि हे बॉयज प्लीज थोड़ा साइड हटो ना। तभी वो कहते हैं कि ओ लेडीज, क्या यहाँ पर 2 बॉयज आए थे? हाँ, 2 बैड बॉयज आए थे पर उस तरफ भाग गए। इस तरह उन्हें बैलेट टीचर की तरफ भेज देती है। टीचर दोनों के कान पकड़कर बाहर लेके आती है। चलो बच गए, ये सोचकर स्पॉन्की और अल्फाल्फा मुड़ते हैं तो वहां पर डार्ला और उसकी टीम खड़ी होती है। वे पूछते हैं कि कौन हो तुम, नई डांसर हो क्या? वैसे तुम दोनों बड़ी क्यूट लग रही हो। ये सुनकर दोनों लड़के शर्माने लगते हैं। अल्फाल्फा कहता है कि इस ड्रेस में डांस कैसे करती हो तुम लोग, मुझे तो पसीना आ रहा है। इस पर डार्ला उसे अपना रुमाल देती है। अल्फाल्फा उससे सिर्फ मुंह पोंछने के बजाय बगल में भी पोंछ कर वापस कर देता है, पर डार्ला कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ही रख लो। अब अल्फाल्फा अपना मास्टर प्लान एग्जीक्यूट करता है और कहता है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पर मैंने सुना है यहाँ पर अल्फाल्फा नाम का एक लड़का है। वो टॉल है, हैंडसम है और बहुत ही इंटेलिजेंट भी, वही मेरा क्रश है। स्पॉन्की उसका प्लान चौपट करने के लिए कहता है वो अल्फाल्फा वो एक प्ले बॉय है और बहुत ही बुरा लड़का है, हर लड़की से फ्लर्ट करता है, उसने मुझे भी धोखा दिया था। पर डार्ला कहती है कि तुम कुछ भी कह लो, पर अल्फाल्फा की आवाज बहुत मीठी है। ये सुनकर अल्फाल्फा सारे दांत दिखाकर हंसता है। इतने में बैलेट टीचर आकर सबको स्टेज पर लेके जाती है। स्पॉन्की और अल्फाल्फा भी साथ चले जाते हैं और स्टेज पर दोनों मिलकर बैलेट की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। अल्फाल्फा के पास उसका एक फ्रॉग होता है जो गलती से उसके लेगिंग के अंदर चला जाता है। ऑडियंस तो हंस हंस कर पागल हो जाती है। फिर किसी तरह वहां से बचकर ये दोनों भागते हैं। अल्फाल्फा कहता है कि यार मेरा फ्रॉग लेगिंग से चड्डी में घुस गया है। स्पॉन्की डांटता है कि पहले उसे बाहर निकाल वरना पता नहीं वो क्या क्या काट लेगा। अल्फाल्फा स्क्रीन के पीछे जाकर अपनी ड्रेस उतार रहा होता है। तभी बैलेट टीचर आकर स्पॉन्की को डांटती है कि तुम दोनों हो कौन, मेरा पूरा प्रोग्राम बिगाड़ दिया, और वो दूसरी लड़की कहाँ पर है? तभी स्क्रीन के पीछे से कुछ गिरता है। टीचर स्क्रीन हटाती है तो स्पॉन्की चिल्लाता है मैडम पर्दा मत हटाओ वरना आप बहुत पछताएंगी। पर वो अल्फाल्फा को बाहर निकाल ही लेती है और दोनों को खींचकर हॉल के बाहर छोड़ देती है। पर बाहर वही 2 रग्ड बॉयज खड़े होते हैं। अब क्या करूं, मैं तो अंडरवियर में हूँ। फिक्र मत कर, मैं देख लूंगा। ये कहकर स्पॉन्की मटक मटक के चलता है और उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसी बीच अल्फाल्फा बच निकलता है, पर एक पेड़ की टहनी में स्पॉन्की का विग अटक जाता है और रग्ड बॉयज उसे चेस करते हैं। यहाँ अल्फाल्फा को एक कुत्ता चेस करने लगता है और वो बचकर एक स्विमिंग पूल में कूदता है। कुछ देर के बाद वो देखता है कि उसकी चड्डी गायब। बड़ी मुश्किल से अपनी चड्डी ढूंढकर वो पहन लेता है। पर तभी रिकी और डार्ला पूल में होते हैं और अल्फाल्फा का मजाक उड़ा रहे होते हैं। अल्फाल्फा कहता है कि डार्ला एक दिन तुम मुझे जरूर समझ पाओगी। बड़े दुख के साथ ये कहकर वो चला जाता है। दूसरी ओर इस टाउन में एक मेला लगा होता है। हीमैन क्लब के लड़के अपने क्लब हाउस को बनाने के लिए पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, इसलिए वे मेले में एक मैजिक शो करते हैं। स्टिमी सबको बुलाता है कि आइए मेहरबान कदरदान, देखिए दुनिया का सबसे अनोखा आदमी जो पूरा चिकन बकेट खा जाता है। इनका ड्रामा एक तरफ तो दूसरी ओर करली और पॉकी एडमिशन $3 का बोर्ड लेकर घूम रहे होते हैं। इन सबसे दूर अल्फाल्फा अपने दिल का दर्द पेपर में उतार रहा होता है। वो पीटी से कहता है कि जाकर और पेपर्स लेकर आओ। वो एक पेपर लेकर आता है
जिसमें लिखा होता है कि जब अल्फा अल्फा डार्ला को क्लब हाउस में लाया था तो इन लड़कों को कौन कौन से ट्रैप सेट करने थे। अल्फा अल्फा गुस्सा हो जाता है कि इन लड़कों की वजह से उसकी लव स्टोरी फेल हो गई। वो रेस कार लेकर सीधे मेले में पहुंचता है। मेले में इनका मैजिक शो फ्लॉप हो गया था, इसलिए स्पॉन्की और बाकी लड़के बाहर आ रहे होते हैं। वे देखते हैं कि करली और पॉकी एक फ्री शो के आगे अपना बोर्ड पकड़कर बैठे हैं और लोग इन्हें $3-3 दे रहे हैं। इनके पास ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे। स्पॉन्की पूछता है कि ये लोग तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं, यहाँ तो फ्री एंट्री है। पॉकी कहता है कि हमें क्या पता बॉस, लोग पैसे दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। स्पॉन्की उन दोनों को आराम करने को कहता है और खुद एडमिशन $3 का बोर्ड लेकर बैठ जाता है। इतने में एक टीचर वहां पर आती है और कहती है कि बेटा स्पॉन्की, मैं तुम्हें अच्छा बेटा समझती थी पर तुम धोखे से पैसे कमा रहे हो। स्पॉन्की को भी बुरा लगता है और कहता है कि टीचर, इन पैसों का सही इस्तेमाल करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। उसका आइडिया सुनकर टीचर बड़ी खुश हो जाती है और पैसे लेकर चली जाती है। इतने में अल्फा अल्फा वहां पर आता है। एक शो में डार्ला और रिकी को साथ परफॉर्मेंस करते हुए देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो टीचर से पूछता है कि क्या मैं भी अपनी सिंगिंग टैलेंट को दिखा सकता हूँ। बिल्कुल दिखा सकते हो बेटा, ये कहकर टीचर उसका नाम लिख लेती है। यह स्पॉन्की बताता है कि यहाँ कलेक्ट हुए पैसे डर्बी रेस में प्राइज के तौर पर दिए जाएंगे। यही मेरा आइडिया था, इसलिए हमें कैसे भी करके रेस जीतनी है, तभी उन पैसों से हम क्लब हाउस बना पाएंगे। यहाँ अल्फा अल्फा को जोरदार प्रैक्टिस करते हुए देखकर रिकी उसके ड्रिंक में सोप वाटर मिक्स कर देता है। अब गाने से पहले अल्फा अल्फा स्पीच भी देता है कि मेरे प्यार को प्रूव करने के लिए आज मैं गाने जा रहा हूँ और मेरी डार्लिंग का नाम है। इतने में नीचे बैठी डार्ला मेरा नाम मत लो, मेरा नाम मत लो करके बड़बड़ाती रहती है, पर अल्फा अल्फा उसका नाम ही बोल देता है। तो उसका रिएक्शन देखिए कैसा है। फिर अल्फा अल्फा गाने लगता है तो आसपास के गधे वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। इतना बेसुरा गाता है। सोप वाटर पीने से उसके मुंह से बड़े बड़े बबल्स निकलते हैं। सभी बहुत हंसते हैं। स्पॉन्की को गुस्सा आता है कि प्यार के लिए अल्फा अल्फा इतना बदनाम क्यों हो रहा है। वो अल्फा अल्फा को नीचे गिरा देता है और दोनों में खूब बहस होती है। अल्फा अल्फा कहता है कि तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी डार्लिंग मुझे छोड़कर उस रिकी के पास चली गई। स्पॉन्की बताता है कि तुम्हारे प्यार की वजह से हमारा क्लब हाउस जल गया है। हमने तुम्हें रेस कार की रखवाली करने का काम दिया, तुमने वो भी ठीक से नहीं किया। ओहो, दोनों प्यारे दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपकी भी आपके अपने प्यारे मित्र के साथ हुई है? बचपन से लेकर आज तक तो आपकी जरूर हुई होगी, मेरी भी हुई है, लेकिन फिर हमें सुलह हो जाती थी। अगर आपकी हुई है तो कमेंट्स में बताइए, क्योंकि कमेंट्स पढ़कर तो मजा आता है। अल्फा अल्फा कहता है कि मैंने रेस कार को संभाल कर रखा है, ये देखो। ये करके वो कार दिखाने जाता है, पर रग्ड बॉयज ने कार चुरा ली होती है और अब बेचारा अल्फा अल्फा बहुत ही गंभीर और बेबस हो जाता है। फिर अल्फा अल्फा हीमैन क्लब का मेंबरशिप कैंसिल करने चला जाता है। अब इस क्लब में बिल्कुल एक दरार सी आ गई है। सभी अलग अलग बैठे हुए हैं, लेकिन स्टिमी दोनों में सुलह करवाकर अल्फा अल्फा और स्पॉन्की को एक दूसरे को सॉरी कहलवाता है। इतने में बाकी लड़के भी आ जाते हैं। स्पॉन्की कहता है कि जब क्लब हाउस ही नहीं रहा तो कैसा क्लब और कैसी मेंबरशिप, क्लब बंद करना पड़ेगा। पर अल्फा अल्फा कहता है कि क्लब जगह से नहीं बनती यार, मेंबर से बनती है। क्लब हाउस नहीं है तो क्या हुआ, हम सब जहाँ हैं एक हैं, वही क्लब है। ये कहकर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर सभी मिलकर एक नई कार बनाने का फैसला करते हैं। यहाँ वहाँ पड़ी चीजें उठाकर वे कार को डिजाइन करते हैं और हर पार्ट को कहीं ना कहीं से लेके आते हैं। एक घर में वॉशिंग मशीन चल रही होती है। अल्फा अल्फा और स्पॉन्की मशीन के अंदर से मोटर ही निकाल लेते हैं। इस तरह हर चीज को यूज करके वे एक शानदार रेस कार बनाते हैं और इसे ड्राइव करेगा अपना अल्फा अल्फा। रेस के दिन सारी कार्स ट्रैक पर होती हैं। रग्ड बॉयज ने इन लोगों की कार पर नया डिजाइन पेंट किया होता है। तभी एक हाईफाई कार ट्रैक की ओर तेजी से बढ़ रही होती है। ये रिकी की रेस कार है और पीछे डार्ला बैठी होती है। रिकी अपने पापा को कॉल करता है और तब उसके पापा को दिखाते हैं, अरे ये तो अपना डोनाल्ड ट्रंप है जिसने इस मूवी में कैमियो रोल किया है। और यहाँ आ रहे हैं इस कहानी के गेम चेंजर्स पॉकी और करली। चलते चलते वे रेस कार का एरो चेंज करके चले जाते हैं। डार्ला रिकी को कोई सुझाव देती है, पर रिकी कहता है तुम अपना सुझाव अपने पास रखो और मुझे चुपचाप काम करने दो, चुपचाप बैठी रहो तुम। डार्ला गुस्सा हो जाती है क्योंकि उससे स्त्रियों का अपमान करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। आखिर रिकी की कार ट्रैक पर खड़ी हो जाती है। रिकी अल्फा अल्फा और स्पॉन्की को चिढ़ाता है कि मेरी कार के आगे ये खटारा कुछ भी नहीं है, पर स्पॉन्की कहता है कि ये हमारी मेहनत से बनाई कार है, तुम्हारी तरह डैडी के पैसों से नहीं खरीदी है, समझे? जीत तो हमारी होगी। अल्फा अल्फा डार्ला का दिया हुआ रुमाल अपने कार के बगल में बांध देता है। ये देखकर डार्ला खुश हो जाती है। तभी होस्ट अनाउंस करती है कि ट्रैक में हर जगह एरो बोर्ड्स होंगे, उन्हें फॉलो करके जाना होगा और इस बार विनर को ट्रॉफी के साथ $500 भी मिलेंगे। फिर होती है रेस शुरू। अल्फा अल्फा, रिकी और रग्ड बॉयज सबसे आगे जा रहे होते हैं, पर इस एरो को करली और पॉकी ने चेंज कर दिया था, इसलिए ये तीनों सीधे चले जाते हैं। तभी एक आदमी आकर एरो को ठीक करता है और बाकी कार्स ठीक डायरेक्शन में जाती है। ये तीनों टाउन के अंदर घुस जाते हैं। डार्ला कहती है ये ठीक रास्ता नहीं लगता, पर घमंडी रिकी उसे चुप करा देता है। तभी रिकी अपनी कार का बूस्ट ऑन करके तेजी से चलाता है। अल्फा अल्फा अपनी कार को बूस्ट करता है और वॉशिंग मशीन के स्पिन साइकिल में रख देता है।
देता है। कार एक ही जगह स्पिन करने लगती है, लेकिन बाद में बहुत फास्ट चलती है। रग्ड बॉयज अपना बूस्ट ऑन करते हैं, पर लगता है वो उल्टा फिट किया था। वे रिवर्स में जाने लगते हैं। अल्फा अल्फा और रिकी नेक टू नेक होते हैं। रिकी अपनी कार के चाकू से इनकी कार को डैमेज करने की कोशिश करता है और उनका रूट चेंज हो जाता है, पर असल में यही ठीक ट्रैक है और अल्फा अल्फा और स्पॉन्की अब सही ट्रैक पर होते हैं। डार्ला रिकी को बहुत डांटती है कि अगर अल्फा अल्फा को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर दिखाते हैं कि उनमें से एक रास्ते में खड़ा है और दूसरा अकेला ही कार चलाकर जा रहा है। यहाँ अल्फा अल्फा की कार फर्स्ट आ रही है, तभी रग्ड बॉयज उसकी कार पर स्मोक वाला फ्लेयर फेंक देते हैं, जिससे वो रास्ता देख नहीं पाता। तभी रिकी आकर पानी स्प्रे करके उसे बुझाता है। अरे ये तो एकदम जेंटलमैन निकला। इतने में डार्ला का रुमाल खुल रहा होता है तो अल्फा अल्फा उसे ठीक से बांधने के लिए आगे जाता है। अब अल्फा अल्फा, रिकी और रग्ड बॉयज तीनों की कार एक ही लेवल पर जा रही होती है और फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती है, मगर रुमाल बांधने के लिए अल्फा अल्फा ने अपना सर आगे किया था, जिसकी वजह से उसकी कार को ही विनर घोषित कर दिया जाता है। इस तरह रेस जीतने के बाद स्पॉन्की सीधे रिकी के पास जाकर कहता है कि थैंक्स यार, मैंने तुझे दुश्मन समझा पर तू सच्चा यार निकला। अगर तूने आग नहीं बुझाई होती तो हम तो हार जाते। तुम भी हमारे क्लब के मेंबर बन जाओ। ये कहकर वो रिकी के हाथ पकड़कर जोर से शेक हैंड करता है। अल्फा अल्फा कहता है कि यार रिकी तो वहाँ है, ये तो कोई और है। तब वो हेलमेट निकालता है, ये तो डार्ला है। स्पॉन्की जोर से चिल्लाता है कि यार मैं एक लड़की को टच कर दिया, अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। ये कहकर वो बेहोशी हो जाता है। फिर अवार्ड सेरेमनी होती है और अल्फा अल्फा और स्पॉन्की को ट्रॉफी और प्राइज मनी दिया जाता है, पर स्पॉन्की के चेहरे पे 12 बचे होते हैं। होस्ट पूछती है कि ये इतना उदास क्यों है। अल्फा अल्फा बताता है कि विनर को एजे फर्ग्यूसन के हाथ से अवार्ड मिलने वाला था, पर वो नहीं आया, इसलिए उदास है। तब झट से होस्ट अपनी शर्ट निकालता है तो पता चलता है कि यही एजे फर्ग्यूसन है। स्पॉन्की चौंक जाता है, क्या वर्ल्ड की बेस्ट रेस कार ड्राइवर एक औरत है। इस पर एजे उसे किस कर देती है। दीदी इस गाल पे भी दो ना, ये कहकर स्पॉन्की दूसरे गाल पे भी किस लेता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि बॉयज एंड गर्ल्स को मिलकर एक साथ रहना चाहिए, कोई किसी से कम नहीं है। प्राइज मनी से वे फिर अपना क्लब हाउस बना लेते हैं और अब इस क्लब में गर्ल्स भी मेंबर बन सकती है और क्लब का नया नाम होता है ही मैन वीमेन वेलकम क्लब। और इसी के साथ ये मजेदार मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी 1994 में रिलीज हुई ये क्यूट मूवी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर क्यों नहीं करते, करो ना। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली